हेलो दोस्तों। आज जिस टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे वो है आँखों में धुंधलापन का दिखाई देना। मतलब धीरे-धीरे देखते देखते आँखों से जो देखने की क्षमता है वो कम होने लगना। आँखों से जो भी चीज़ें हम देख रहे हैं वो स्पष्ट न देख पाना। इसके पीछे क्या कारण हो सकता है और इसको कैसे हम ठीक कर सकते हैं। कुछ ऐसी बातें भी हम आपको बताएँगे जो आप बिना दवा के करके अपने आँखों को सही रख सकते हैं या इस समस्या से निकल सकते हैं। तो देखा जाए तो सबसे पहली बात कि आँखों से धुंधला दिखाई देना ये होता क्या है? तो आपको बता दें, आँखों का धुंधलापन होता है कि एक ऐसी स्थिति जिसमें देखने की जो क्षमता है वो धीरे-धीरे कम होने लगती है। और कभी-कभी तो कुछ केसेज़ में अचानक देखना कम हो जाता है, देखना बंद हो जाता है। तो इस तरह के भी सिचुएशन देखने को मिलते हैं। अगर इनके पीछे के कारण की बात करें तो इनके पीछे का कारण मोतियाबिंद हो सकता है, सूखी आँखें हो सकती हैं, आँखों का ड्राइनेस हो सकता है, हाई डायबिटीज हो सकती है और कुछ रिफ्रैक्टिव जो प्रॉब्लम होते हैं उस तरह के देखने को मिलते हैं। और कई केसेस में आँखों में संक्रमण हो जाना और एक पर्टिकुलर केस देखने को मिलता है जिसमें किसी तरह का स्ट्रोक आ जाना। तो हम देखते हैं कि इसको डिटेल में कि किस तरह से इनसे ये हमें समस्या देखने को मिलती है। तो सबसे पहला जो इसमें पॉइंट हम लोग देखेंगे कि आँखों में जो धुंधलापन आता है, जो ब्लर्ड आइज आती है उसका कारण, तो पहला कारण बनता है रिफ्रैक्टिव एरर। रिफ्रैक्टिव एरर का मतलब कि कुछ लोगों का जो आँख का लेंस होता है उसमें दूर की चीज़ों का दिखाई देना कम हो जाता है, कुछ लोगों की पास की चीज़ों का दिखाई देना कम हो जाता है। डॉक्टर की भाषा में कहते हैं कि आपको निकट दृष्टि दोष है या दूर दृष्टि दोष है। दूसरी बात जो होती है मोतियाबिंद। मोतियाबिंद ये उम्र के साथ आने वाली समस्या है। धीरे-धीरे जब उम्र बढ़ती है तो होता क्या है, आँखों का लेंस धुंधला हो जाता है और इस कारण से आँखों के सामने एक परछाई जैसा स्ट्रक्चर दिखने लगता है, एक लेयर जनरेट हो जाती है और इस केस को ही हम लोग कहते हैं मोतियाबिंद। तीसरा जो कारण बनता है वो ड्राई आइज। ड्राई आइज में क्या होता है कि आँखों में जलन होना, खुजली होना, आँखों में सूखापन होना, ये सब कारण बनते हैं ड्राई आइज के और इससे धीरे-धीरे आँखों से देखने की जो क्षमता होती है वो कम होने लगती है। अगला जो कारण होता है और बड़ा कारण होता है वो होता है डायबिटीज। अगर किसी पेशेंट का डायबिटीज लेवल, शुगर लेवल काफ़ी हाई हो जाता है तो ऐसे केस में क्या होता है कि रेटिना की जो नसें होती हैं वह डिस्ट्रॉय होने लगती हैं, डैमेज होने लगती हैं, जिसके कारण आंखों से देखना कभी-कभी सडनली भी बंद हो जाता है डायबिटीज वाले पेशेंट के केस में। और उसके बाद जो अगला कारण है वो है आँखों में किसी तरह का संक्रमण हो जाना या एलर्जी हो जाना। और लास्ट जैसा कि मैंने अभी भी बताया कि स्ट्रोक, बहुत केसेज में ऐसा देखा गया कि पेशेंट को स्ट्रोक आया और उसके बाद आँखों से दिखना बिल्कुल बंद हो गया। तो स्ट्रोक में क्या होता है, रेटिना की नसों में किसी तरह का डैमेज आ जाता है, रेटिना की नसें डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। इसके कारण इस तरह के सिचुएशन देखने को मिलते हैं। अब आगे बढ़ेंगे तो हम आपको बता दें कि अपनी इस समस्या से निकलने के लिए अगर हम घर पे ही कुछ चीज़ों का ध्यान देना चालू कर दें तो काफ़ी हद तक देखा जाता है कि इस सिचुएशन से बाहर निकल सकते हैं। देखिए, कभी भी दवा लास्ट विकल्प रखिए, दवा को पहला विकल्प मत बनाइए। कोशिश करिए कि दवा से बच करके भी हम ठीक हो सकें। तो जैसा कि मैं कुछ बता रहा हूँ जो आप ध्यान दे सकते हैं, जिसको हम अपने घर पे कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात ये कि कुछ पौष्टिक आहार का मतलब ये है कि आँखों के लिए जो विटामिन्स की ज़रूरत होती है वो होती है विटामिन ए, सी और ई। विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन ई, ये 3 विटामिन्स आँखों के लिए विशेष महत्वपूर्ण होते हैं। अब इनको बढ़ाने के लिए हमको क्या खाना-पीना है? तो इनको बढ़ाने के लिए हमको गाजर खाना है, हमको पालक यूज़ करना है अपने खाने में और आँवले का यूज़ करना है। आँवला एक बहुत ही अच्छा खाद्य पदार्थ है, जिसको हम अपने रूटीन में शामिल करके आँखों की समस्या और बाल की भी समस्या से बाहर निकल सकते हैं।
तो दूसरी जो मैंने यहाँ पे टर्म लिया है वो है आंवला। देखिए आंवला को अगर हम लोग रोज अपने रूटीन में ले लें तो रूटीन में लेने के लिए आंवला का सबसे बढ़िया तरीका ये है कि एक त्रिफला नाम का चूर्ण आता है, तो रोज रात में थोड़े से गुनगुने पानी के साथ 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण यूज करें। उसमें आंवला की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है, तो इससे धीरे धीरे आंखों की रोशनी में आपको अंतर देखने को मिलेगा। अगला जो है वो है बादाम और दूध। करना क्या है, शाम को 5 से 6 बादाम को भिगो देना है, सुबह उसका छिलका निकाल लीजिए और उस बादाम को आधी गिलास दूध के साथ आप यूज करिए। बादाम को खा के खूब चबाइए, चबाने के बाद थोड़ा थोड़ा दूध पी लीजिए। तो ये भी काफ़ी हद तक आँख के केस में कारगर सिद्ध होता है। अगला जो है वो होता है आँखों की एक्सरसाइज। ये उन लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है जो कंप्यूटर स्क्रीन पर ज़्यादा काम करते हैं। देखिए कुछ आईटी फील्ड के लोग होते हैं जिनको कंप्यूटर पर काम करना उनकी मजबूरी है, क्योंकि वही उसी से उनका सिस्टम चलता है। तो हम ये नहीं कह सकते कि आप कंप्यूटर यूज करना ही बंद कर दीजिए, तो उनका सारा सिस्टम ब्रेक हो जाएगा। तो उनके लिए ये कहना है कि उन्हें एक एक्सरसाइज करना चाहिए। एक्सरसाइज को याद रखने का सिंपल तरीका है कि क्रिकेट हम 20-20 देखते हैं तो उसमें एक 20 और बढ़ा दीजिए, 20-20-20। होता क्या है, स्क्रीन पे 20 मिनट काम करने के बाद अपने स्क्रीन से 20 फीट की दूरी पर किसी ऑब्जेक्ट को 20 सेकेंड तक आप देखें। उससे क्या होगा कि आँख की जो समस्या आती है वो नॉर्मली नहीं आ पाती है। तो याद रखना है 20-20-20, 20 मिनट बाद अपने स्क्रीन से 20 फीट के डिस्टेंस पर किसी ऑब्जेक्ट को 20 सेकेंड तक देखना है। अगर ये काम आप करेंगे तो ये एज एक्सरसाइज वर्क करेगा और इसका रिस्पांस ये मिलेगा कि आपकी आंखें स्क्रीन पर काम करने के बावजूद भी खराब नहीं होंगी। आगे बढ़ते हैं। अब भैया अगर कुछ देसी जुगाड़ जो मैंने आपको बताया उससे अगर आप ठीक नहीं हो पा रहे हैं तब तो भाई आपको दवा के पास जाना ही पड़ेगा। तो मैं आपको कुछ होम्योपैथिक दवा बताऊंगा जिससे हम आँख की समस्या से बाहर निकल सकते हैं। तो जैसा कि मैं बता दूं, होम्योपैथिक दवाइयों की जब भी बात आती है तो होम्योपैथिक दवाइयाँ सिम्टम बेस्ड काम करती हैं। अगर सिम्टम दवाई आपकी समस्या से मैच कर रहा है, दवाइयों का सिम्टम आपकी समस्या से मैच कर रहा है, तो आपके लिए ये दवाइयाँ रामबाण साबित होती हैं। लेकिन अगर दवाइयाँ और सिम्टम मैच नहीं कर रहा है तो दवा खाना और न खाना दोनों एक बराबर है। तो जो इसमें पहली दवा है यूफ्रेसिया, इसका क्या सिम्टम होता है, तो यूफ्रेसिया का सिम्टम होता है कि अगर आँखों से ज़्यादा पानी आ रहा हो और आँखों में जलन बना रहता हो, तो ऐसे केस में यूफ्रेसिया बहुत अच्छा काम करती है। और यूफ्रेसिया को 30 पावर में मार्केट से लेना है। 3 बूंद सुबह, 3 बूंद दोपहर, 3 बूंद रात में डायरेक्ट जीभ पर भी ले सकते हैं और 1 चम्मच पानी में भी ले सकते हैं। इसको कंटिन्यूअस 1 से 2 महीने तक करें। सिम्टम रिड्यूस हो जाता है तो इसको 3 बूंद सुबह और शाम कर दें। काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिल जाए तो इसको 3 बूंद सिर्फ सुबह कर दें और धीरे धीरे करके दवा को बंद कर सकते हैं। जो दूसरी दवा है सिनेरिया, सिनेरिया दवा जो है इसके सिम्टम की बात करें तो यह ज़्यादातर केस में मोतियाबिंद जिन जिन लोगों को होता है उसमें सिनेरिया का एक विशेष यूज होता है। मतलब ये है कि अगर किसी जांच से आपको ये पता चल गया कि आपको मोतियाबिंद है तो आप सिनेरिया दवा यूज करिए। सिनेरिया का एक दवा आप लीजिए 30 पावर में, जिसको 3 बूंद सुबह दोपहर रात लगातार 2 महीने तक लीजिए। सिम्टम रिड्यूस हो जाए तो सुबह शाम कर दीजिए अगले 1 महीने तक, और अच्छा रिस्पांस मिल जाए तो सुबह 3 बूंद कर दीजिए। दवा 3 बूंद आप डायरेक्ट जीभ पे भी ले सकते हैं, 1 चम्मच पानी में भी ले सकते हैं। अच्छा, दूसरी बात, सिनेरिया का आई ड्रॉप आता है। जिनको मोतियाबिंद है उनको सिनेरिया का आई ड्रॉप भी यूज करना चाहिए, बहुत आसान है। सिनेरिया आई ड्रॉप आप किसी अच्छे कंपनी से ले लीजिए और उसको 1 बूंद एक आंख में, 1 बूंद एक आंख में, मीन्स दोनों आंखों में एक एक बूंद आप एक बार सुबह यूज कर लीजिए, एक बार शाम में यूज कर लीजिए। बड़ा आसान सिस्टम है इसका यूज करने। अगली जो दवा है रूटा, रूटा को कब यूज किया जाता है, तो रूटा को तब यूज किया जाता है जो जिनको आंख की समस्या है वो कंप्यूटर स्क्रीन पर या मोबाइल स्क्रीन पर ज़्यादा समय दे रहे हो।
तो अगर स्क्रीन टाइम किसी का ज़्यादा है तो उसके आँखों की समस्या के लिए रूटा एक महत्वपूर्ण दवा हो जाती है। रूटा का भी यूज करने का सेम तरीका है, इसका भी 30 पावर लेना है, 3 बूंद सुबह, 3 बूंद दोपहर, 3 बूंद रात में। चाहे आप 1 चम्मच पानी में लीजिए, चाहे आप डायरेक्ट जीभ पर लीजिए, लगातार 2 महीने तक। उसके बाद सिम्टम रिड्यूस हो जाए तो इस दवा को 3 बूंद सुबह और शाम कर दीजिए, और अच्छा रिस्पांस मिल जाने के बाद इसको एक मीटिंग करके धीरे धीरे दवा को बंद कर सकते हैं। लास्ट जो दवा है वो है फास्फोरस। इसका यूज तब किया जाता है जब आपकी आंखें काफ़ी कमज़ोर हो चुकी हैं, आपको हाई डायबिटीज है, स्ट्रोक की समस्या है, अगर उन वजह से रेटिना के नसों में किसी तरह का डिसऑर्डर हुआ है तो ऐसे केस में फास्फोरस दवा को लेना चाहिए। फास्फोरस दवा 200 पावर में लेना चाहिए, 3 बूंद सुबह, 3 बूंद शाम, 1 महीने तक। जब सिम्टम रिड्यूस हो जाए तो इसको सुबह एक बार कर दें अगले 1 महीने तक। उसके बाद इस दवा को संडे संडे करके वीकली यूज करें। ज़्यादातर मामले में मैंने जो अपने प्रैक्टिस में देखा कि इन दवाइयों को अगर सिम्टम के आधार पे दिया जाए तो दवाइयों का जो आउटपुट है वो काफ़ी अच्छा है। लेकिन हम आपसे ये रिक्वेस्ट करेंगे कि कभी भी कोई भी दवा लेने से पहले आप किसी अच्छे चिकित्सक से परामर्श लेने के बाद ही यूज करें, क्योंकि दवाइयाँ जो भी मैं बताता हूँ नॉलेज के लिए तो अच्छी बात है, लेकिन जब आप अपने सिम्टम को डॉक्टर से बताते हैं तो सिम्टम और दवाइयों को मैच करके जो दवाइयाँ चलाई जाती हैं होम्योपैथ में वो बहुत अच्छा रिस्पांस देती हैं। किसी भी आप लोगों में अगर किसी को हमारी ज़रूरत समझ में आती है तो हम स्क्रीन पे अपने सिस्टम का नाम और मोबाइल नंबर शेयर कर दिए हैं। आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पर हमारी टीम से बात कर सकते हैं, जो भी उचित सलाह होगा आपको दिया जाएगा। हमारी दवाइयाँ ऑल ओवर इंडिया विदेशों में भी कुरियर के माध्यम से जाती हैं, तो यदि आपको दवा की भी ज़रूरत होगी तो भेज दिया जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप इस समस्या से जल्दी बाहर निकल जाए। थैंक यू वेरी मच।